A message from Rahman Dakait to all the baddies out there. रहमान डकैत की दी हुई चुम्मी बड़ी जायकेदार होती है। रहमान डकैत, रहमान बच्ची बाज। What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों रहमान डकैत का कैरेक्टर has officially stolen the show. Like अक्षय खन्ना का ऑरा जो है उसने रणवीर सिंह को मूवी में साइड कैरेक्टर बना दिया, रणवीर सिंह की ही मूवी में। Like he completely overshadowed his character in the movie every time they both were on the screen. कुछ हद तक ये चीज deliberately भी की गई है क्योंकि obviously the first half of the movie was not about Ranveer Singh being a boss. As the right hand man of Rahman Dakait, कहीं ना कहीं through direction भी उसको side character की तरह दिखाया गया है। But at the same time, भाई अक्षय खन्ना का aura was unreal. Edits तुमने सारे में देख ही लिए होंगे एंट्री सीन के अक्षय खन्ना की, और उसी के बारे में आजकल बात हो रही है पूरे इंटरनेट पे। तो आओ इसके ऊपर एक वीडियो देखेंगे। It's called How Akshay Khanna Destroyed Bollywood's Star Industry. It's by AKTK Unfiltered। अभी धुरंधर मूवी रिलीज हुई है और एक बार फिर वही चीज रिपीट हो रही है जो हर अक्षय खन्ना की फिल्म के साथ होती है। कहानी तुम्हारी, चर्चे हमारे। यानी फिल्म किसी और की होती है, स्पॉटलाइट किसी और एक्टर के लिए होती है, प्रमोशंस किसी और के नाम पर चलते हैं, पर जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलती है तो उनके जुबान पर एक ही नाम होता है, अक्षय खन्ना। रणवीर सिंह पे भारी नहीं पड़े अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना पूरे इंडियन सिनेमा पे भारी पड़ गए। क्या कर दिए इन्होंने, सारा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ। ये जो कह रहा है ना क्या कर दिया इन्होंने, बेसिकली इनसे पूछा गया कि वो जो एंट्री सीन था जिसमें वो सॉन्ग पे डांस करते हुए बलूच जिसमें कल्चर दिखाया गया और डांस दिखाया गया, उस पे वो कैसे डायरेक्शन आपने किया कि वो इतना कूल निकल के आया पूरा का पूरा एंट्री सीन। तो इन्होंने बताया कि इट वॉज नॉट आवर आइडिया। अक्षय खन्ना ने खुद बोला कि यार मैं एंट्री लेते हुए डांस कर सकता हूँ क्या, और उसके बाद जो उन्होंने किया है वो बहुत ही गजब निकल के आया। ऑब्वियसली एडिटिंग का बहुत खतरनाक काम था उसमें क्योंकि वेलोसिटी एडिट को यूज किया गया है अक्षय खन्ना के स्टेप्स को बीट के साथ परफेक्टली सिंक करने के लिए। इवन द सलाम दैट ही डिड, इट वाज जस्ट बैड एस। लाइक हिज एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज वाज जस्ट क्रेजी इन दैट सीन। धुरंधर देखने वाले हर एक आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, रहमान बलोच। राकेश बेदी। Akshay Khanna and Sanjay Dutt, the fighting scene was very gripping. It was fantastic. और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, पिछले कुछ सालों से लगातार ये हो रहा है और अब ये इतना कॉमन हो चुका है कि इसको इग्नोर करना मुश्किल है। चाहे वो सेक्शन 375 हो, दृश्यम 2 हो, छावा हो या फिर अभी दृश्यम में क्या खतरनाक रोल किया था भाई। इवन इन छावा मुझे वक्त लग गया, पता है। इट टुक मी अ व्हाइल टू रिकॉग्नाइज हिज फेस। I was like, damn, ये अक्षय खन्ना है भाई, क्रेजी वर्क। टेस्ट रिलीज धुरंधर हो, अक्षय खन्ना ने ना सिर्फ हर टाइप के रोल किए हैं बल्कि सारे के सारे रोल एस किए हैं। और सच कहूं तो इसी का तीसमार खान का नाम ना लेना इस सब के बीच में इज इलीगल भाई। आतिश कपूर का जो कैरेक्टर था, देशभक्त गजब कैरेक्टर भाई। अगर तुमने 30 मार खा में अक्षय खन्ना को नहीं देखा ना भाई, यू नीड टू गो एंड वॉच दैट मूवी। प्योर ब्रेन रॉट, प्योर ब्रेन रॉट। बिल्कुल भी स्टोरी अच्छी, एक्टिंग अच्छी, कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट करके मत जाना। इट्स प्योर ब्रेन रॉट, डम एस जोक्स, पर तुम्हें देख के मजा आएगा। कारण से पिछले कुछ सालों में अक्षय खन्ना का ग्राफ जिस तरीके से ऊपर गया है वो देखकर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि अक्षय खन्ना हमेशा से एक अच्छे एक्टर थे, पर ये बंदा इतने सालों से अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद हमेशा अंडररेटेड रहा है। आप इस बंदे की कोई भी पुरानी फिल्म उठाकर देख लो, हलचल, बॉर्डर, आप लौट चले या फिर दिल चाहता है, सब में इस बंदे ने शानदार एक्टिंग की है, लेकिन बावजूद इसके कभी वो स्टार लेवल इमेज नहीं बन पाई। लेकिन आज फाइनली वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जो वो डिजर्व करता है। पर अब ये सवाल आता है कि ये शिफ्ट आखिर आया कैसे? आखिर कैसे जो इंसान इतनी अच्छी एक्टिंग के बावजूद हमेशा से इंडस्ट्री में गायब रहा, आज कैसे वो अचानक से पिछले कुछ एक सालों में इतना पॉपुलर हो गया है? और क्यों अक्षय खन्ना का ग्राफ हर साल दर साल ऊपर की तरफ जा रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें बॉलीवुड के पुराने बॉलीवुड मॉडल को समझना पड़ेगा। देखिए, बहुत से सालों तक ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ही फॉर्मूला चलता था, जिसका नाम बड़ा उसकी फिल्म बड़ी, हीरो सेंट्रिक इकोसिस्टम। PR games, yes, he is bang on about this। क्योंकि
आज तक जितने भी नेपो किड्स आए हैं उनका नाम फैलाया गया थ्रू PR स्टंट्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बाइंग आउट न्यूज़ आउटलेट्स एंड व्हाट नॉट, मैगजीन्स, और ऐसे करके ये एक रैंडम इंसान को स्टार बना के स्क्रीन पे ले आते थे और टिकटें भी बेच देते थे यही सब करके। अब हो गया है मीडिया बहुत हद तक इंडिपेंडेंट और इस वजह से इनको यूट्यूबर से नफरत है, क्योंकि वो बिना किसी से पैसा लिए और बिना इंडस्ट्री के खौफ के जो मूवी पसंद आती है उसको अच्छा बताते हैं और जो नहीं आती उसको सरासर गाली बकते हैं। और इसीलिए भी ये कॉपीराइट सिस्टम को अब्यूज करके बहुत सारे यूट्यूबर्स को, मूवी रिव्यूअर्स को रिसेंटली साइलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमने हमारी मूवी को बुरा रिव्यू कैसे दे दिया। भाई अगर आपको रिव्यू नहीं चाहिए था तो आपने पब्लिक के लिए थिएटर में रिलीज क्यों कर दी। बॉलीवुड के इन भसड़ों के अलावा आई थिंक अक्षय खन्ना ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट इन हिम नॉट हैविंग दैट स्टार इमेज, बिकॉज दैट पर्सन इज लाइक एन इंट्रोवर्ट इन रियल लाइफ। तुम जाके इंटरव्यूज देखो, अक्षय खन्ना इज लाइक सिटिंग ऑकवर्डली बहुत सारे लोगों के बीच में, ही बेयरली स्पीक्स एनीथिंग। और वो इंसान प्रमोशनल इवेंट्स वगैरह में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि भाई मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं यहाँ तक ड्राइव करके क्यों, आई एम लाइक कंप्लीट इंट्रोवर्टेड आदमी। तो ही डज नॉट बेसिकली हैव एनी सोशल मीडिया, ही डज नॉट go to any promotional events and he does not like all of these social gatherings and noise around him. वो kind of peace loving इंसान है personal life में। He's like Keanu Reeves of India. No social media. I don't want the fame. मैं अपना काम करूँगा, मुझे पैसा दो, I'll go out. Crazy guy. स्टार इमेज ही पूरी फिल्म का सेंटर होता था। आसान भाषा में कहे तो पहले बस स्टार के नाम पर फिल्म चला करती थी। भले ही स्टोरी लाइन कितनी ही वीक हो, स्टार बढ़ा है तो फिल्म चल जाएगी, लेकिन अगर मूवी कितनी भी अच्छी हो पर स्टार ना हो तो फिल्म चलना उतना ही मुश्किल हो जाता था। और ऐसे सिस्टम में एक्टिंग के नुआंसेस या फिर कैरेक्टर डेप्थ उतने इंपॉर्टेंट रह ही नहीं जाते थे। स्क्रीन पर जितना स्टार इमेज उतना ज़्यादा इम्पैक्ट माना जाता था। और यही सब रीजन भी है कि बॉलीवुड में टॉक्सिक PR कल्चर जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि एक्टर्स एक्टिंग से ज़्यादा अपनी स्टार पावर को बनाने में इंटरेस्टेड रहते थे, चाहे वो खान हो, कपूर हो या फिर कोई और भी हो। और इसी दौरान अक्षय खन्ना ने भी फिल्मों में काम करना चालू किया था। इससे बॉलीवुड में एक और प्रॉब्लम आया जो तुमने रिसेंटली देखा होगा कि एक्टिंग स्किल पे और एक एक्टर की वर्सेटैलिटी पे फोकस होने की जगह फोकस इन चीज़ों पे होता था कि ये डांस कितना अच्छा कर सकता है, ये स्क्रीन पे दिख कितना अच्छा रहा है, ये इसके एब्स हैं कि नहीं, ये एक बार में कितनी गुलाटियां मार सकता है भाई। लाइक लिटरली टाइगर श्रॉफ इज एवरीथिंग रॉन्ग विद बॉलीवुड राइट नाउ, एवरीथिंग। वो आदमी एक्टिंग के अलावा, जो कि एक एक्टर को आनी चाहिए, एक्टिंग के अलावा वो आदमी सब कुछ करता है। एंड दैट्स व्हाई करंट टाइम्स में ही हैज फेल्ड। आज से कुछ साल पहले आया होता ना, आई एम प्रीटी श्योर ही वुड हैव बीन अ ह्यूज एक्टर। बट अब क्योंकि ट्रेंड्स शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों के टेस्ट शिफ्ट हो रहे हैं, एंड थैंक्स टू जेन ज़ी जो मुंह पे रिजेक्ट करते हैं, इनको कहते हैं हम देखेंगे नहीं तुम्हारा काम, हम बाहर वालों का देख लेंगे, हम इससे बढ़िया एनिमे देख लेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पीपल जो इनकी अकल ठिकाने आनी शुरू हो गई है। वैसे देखा जाए तो उन्होंने हर जॉनर में काम किया है। रोमांटिक फिल्में जैसे कि ताल हो गई, हंगामा जैसी कॉमेडी फिल्म हो गई, इंटेंस कैरेक्टर हो गए दिल चाहता है जैसे, या फिर वॉर फिल्म हो गई बॉर्डर जैसी। दिल चाहता है टाइप मूवीज आर टाइमलेस भाई, दे आर लाइक एवरग्रीन। बहुत ही क्रेजी राइटिंग और डायरेक्शन है ऐसी मूवीज की। इनफैक्ट मुझे हम तुम भी एक बहुत अच्छी मूवी लगती है, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की है मेरे ख्याल से हम तुम, काफ़ी अच्छी मूवी है वो। कुछ ऐसी मूवीज आप जब वापस जाके देखते हो तो आपको बहुत सारे सीन्स जो बचपन में समझ नहीं आते होते, उनके पीछे के मीनिंग समझ आते हैं, वो ना बोली हुई बातें समझ आती हैं दो कैरेक्टर्स के बीच में, वो केमिस्ट्री समझ आती है। तो आई लव गोइंग बैक टू सच मूवीज जिनमें थोड़ा डेप्थ होता है कैरेक्टर्स में। लेकिन उस समय इंडस्ट्री जिस तरीके से डिजाइन थी वो उनके नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन नहीं थी। यानी कि अक्षय खन्ना का काम तो स्ट्रॉन्ग था नो डाउट, लेकिन बावजूद इसके इकोसिस्टम में उनके लिए जगह विजिबल नहीं थी, क्योंकि ना तो उनके पास स्टार पावर थी, ना ही कोई बड़ा PR था जो बाकी बॉलीवुड स्टार्स के पास था। और इंडस्ट्री हमेशा सिर्फ ऐसे ही एक्टर्स को आगे रखती थी जो हीरो लाइक इमेज में फिट होते थे, स्टार अपील को जनरेट करते थे, और जिनका पर्सोना रियल एक्टिंग से ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस पर बेस्ड होता था। यानी कि अक्षय खन्ना की प्रॉब्लम टैलेंट नहीं था, बल्कि टाइमिंग और इकोसिस्टम था। लेकिन फिर 2020 के बाद पूरा लैंडस्केप बदल गया। रीजन था कोविड। कोविड ने सिर्फ थिएटर्स नहीं बंद किए थे, ऑडियंस की व्यूइंग हैबिट्स रीसेट कर दी थी। भारत के अंदर पहली बार लोग बड़े पैमाने पर ग्लोबल कंटेंट देखने लगे थे। कोरियन क्राइम शोज, स्पेनिश थ्रिलर्स, अमेरिकन कोर्ट रूम ड्रामाज,
ब्रिटिश लिमिटेड सीरीज। और ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि उन्होंने भारत के भी कई बेहतरीन कंटेंट को कंज्यूम किया जिसमें स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग को प्रायोरिटी दी गई थी बजाय बड़े नाम के। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑडियंस Bro, Gangs of Wasseypur was a big reason for all of this change in Bollywood और लोगों के टेस्ट। बिग रीजन। मुझे याद है जब ये मूवी निकली थी, आई वॉज आई गेस इन स्कूल, और कितनी ज्यादा हम एक दूसरे को यार दोस्त इसको रिकमेंड कर रहे थे कि भाई ये मूवी देख, भाई ये मजा आ जाएगा तुझे ये देख के। आई वंडर कब रिलीज हुई थी ये गैंग्स ऑफ वासेपुर। यस, इट्स एन ओल्ड मूवी, 22 जून 2012। मुझे कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा लगता है ना कि यार अभी की तो बात है कि दोस्तों में इसकी बात हो रही थी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम भाई, बट व्हाट अ क्रेजी मूवी। उस टाइम पे बॉलीवुड में ऐसा कोई काम एग्जिस्ट नहीं करता था एंड पीपल वर लविंग द रॉ इंटेंस इमोशंस एंड सीन्स इन दिस मूवी। को अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग में डिफरेंस समझ में आने लग गया और लोग एक्चुअली उस अच्छी एक्टिंग को पसंद करने लग गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे इंडियंस का एक मेजर चंक जो मूवीज को कंज्यूम करता है वो डाइवर्सिटी और मैच्योर कंटेंट को कंज्यूम करने लग गया। ओटीटी के कारण ऑडियंस का एक्सपोजर डिटेल ओरिएंटेड कंटेंट में बढ़ गया। जब कोई व्यूअर एक ही वीकेंड में 6 से 8 घंटे का टाइटली रिटर्न शो देखता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस नेचुरली मैच्योर हो जाती है और इसीलिए अब बड़े चेहरे से एक्साइटमेंट नहीं होती। ऑडियंस देखना चाहती है कि स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, एक्टर सीन में क्या वैल्यू ला रहा है, थीम क्या है। और बस इसीलिए स्टार पावर आज उस लेवल पर काम नहीं करती है जैसे कोविड से पहले किया करती थी। हिंदी सिनेमा में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। बिग स्टार इज इक्वल टू बिग हिट वाली गारंटी खत्म हो चुकी है। इस चेंज में सुशांत सिंह राजपूत का कंट्रोवर्सी ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल। आई कैन नॉट डिनाई दैट भाई। लोग उस टाइम पे गुस्से से भर गए थे एंड मे बी दैट्स वाई जब लोगों ने डिसाइड किया ना कि हम इनकी मूवीज नहीं देखेंगे, इनको बॉयकॉट करेंगे एंड पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू स्टफ, तब जाके लोगों को समझ आया कि अच्छा ये काम भी है जो हम देख सकते हैं। हमें सारा टाइम ब्रेन रॉटेड सीन्स देखने की जरूरत नहीं है जहां एक सीन से दूसरे सीन का कुछ लेना देना नहीं होता, बस हीरो को कूल दिखाने में पूरा फोकस है। और इसके एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। सलमान खान की कई फिल्में जो हैं फ्लॉप रही हैं। अक्षय कुमार की लगातार फिल्म फ्लॉप हुई हैं। रणबीर कपूर की शमशेरा जैसी फिल्म बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई है। आमिर खान और अमिताभ बच्चन तक ये फ्लॉप होने का दंश झेल चुके हैं और ये फेलियर किसी एक स्टार की गलती नहीं है, ये प्रूफ है कि ऑडियंस ने अपनी बेसिक डिमांड्स जो है वो बदल दी है। आज लोग टिकट खरीदते समय स्टार नहीं देखते, वो देखते कि फिल्म क्या दे रही है। अगर स्टार देखते होते तो सलमान खान से बड़ा स्टार कौन है, लेकिन बावजूद इसके उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस तरीके से पिटी हैं जैसे कि किसी बी ग्रेड एक्टर की पिटती है। पर देखिए साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा भाई, क्योंकि एट दिस पॉइंट वी ऑल नो ना कि हम सलमान भाई की मूवी देखने जा रहे हैं सलमान भाई के लिए। वो आएंगे, वो 10 लोगों को पीटेंगे, वो चले जाएंगे, हैप्पी एंडिंग। सबको पता है मूवी क्या होने वाली है। एट दिस पॉइंट पीपल आर गोइंग टू द थिएटर्स only for Salman Khan, not because they are expecting a good movie or a good storyline. And because हमारी mentality ये हो गई है तो अब कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचने लग गए हैं कि भाई जब पता ही है स्टोरी लाइन घंटे भर से कुछ नहीं होने वाली तो मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूं। इसीलिए भी ये चेंज आ रहा है और अच्छा है ये चेंज आ रहा है भाई, ये बहुत जरूरी था। ऐसा नहीं है कि स्टार पावर बिल्कुल जीरो हो चुकी है। स्टार पावर आज भी एग्जिस्ट करती है, कुछ मात्रा में करती है पर करती है, और आज भी मास ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो कि जो ऑडियंस डिस्कशन को ड्राइव करती है, यूट्यूब रिव्यूअर्स, सोशल मीडिया रिएक्शंस, वर्ड ऑफ माउथ सर्किट्स, अर्ली अडॉप्टर्स, वो कंपैरेटिवली काफी मैच्योर हो चुके हैं। और एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे हेट यूट्यूबर्स भाई। I'm telling, they hate YouTubers. ये इस बात को बोले ना बोले। Like I literally remember एल्वेश यादव को बिग बॉस में बुलाया था रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए एंड ही सेड कि तुम सारे तो बिके हुए हो, तुम तो एक बंदे को अच्छा दिखाओगे और दूसरे को बुरा दिखाओगे, और तुम उस बंदे को कितना भी हेट करो वहाँ पे फैक्ट स्पिट करके गया है उस टाइम पे। तो मीडिया वालों ने कहा कि भाई आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, नहीं तो हम आपको कवरेज ही नहीं देंगे। हम कुछ धमकी दी तो सामने से एल्वेश कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद मीडिया हैं। And this is exactly why they hate YouTubers. क्योंकि हमारे पास उस तरीके का इन्फ्लुएंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। लोगों को पता है भाई ये इंसान को जेन्युइनली कोई चीज पसंद आई है तो ये आके हमें बता रहा है, इसका कुछ लेना देना नहीं है इन बिग पावर्स से, ना ये किसी कंपनी के साथ या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ा हुआ जहां से इसकी फंडिंग आती है। That's what the difference is.
यही वो ऑडियंस है जो अक्षय खन्ना को हमेशा से चाहिए था। आज का सिनेमा डिमांड सिंपल है, कैरेक्टर क्लैरिटी हो, लॉजिकल बिहेवियर हो, सीन बेस्ड वेटेज हो और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस हो। और अक्षय खन्ना इन पूरी चीजों में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं और इसके मुझे 2 रीजन लगते हैं। पहला रीजन, वो एक्टिंग पर फोकस करते हैं और पब्लिक पर्सोना मेंटेन नहीं करते। ना ओवर एक्सपोजर, ना पीआर इंटरव्यूज, ना अननेसेसरी विजिबिलिटी। ना ही अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर Like I said, Keanu Reeves of India, bhai, he does not give a fuck about all of this. मौजूद है। ऑडियंस उनके बारे में जो भी जानती है वो सिर्फ उनके काम के थ्रू जानती है, ना कि किसी क्यूरेटेड इमेज के कारण। और इसमें तो भाई कोई शक ही नहीं है कि बंदा जेन्युइनली काफी टैलेंटेड है। अक्षय खन्ना ने अपनी नेचुरल एक्टिंग के नाम पर ही अपना नाम कमाया है। और दूसरा रीजन मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना ने कभी सिंपैथी सीकिंग स्ट्रैटेजी को यूज ही नहीं किया है। करियर में मल्टीपल ब्रेक्स आए, कुछ फिल्में नहीं चली, इंडस्ट्री ने उन्हें एक समय पर साइडलाइन कर दिया था। उनके बालों का भी जल्दी उड़ जाना बॉलीवुड के ट्रेडिशनल हीरो इमेज के खिलाफ जाता था और कई एक्टर अक्षय खन्ना का काम इसलिए रुका हुआ था क्योंकि आज से कुछ साल पहले इतने अच्छे हेयर पैच नहीं आते थे जो नेचुरल लगे। इस रीजन से इनसिक्योरिटी डेवलप करते हैं, हैवी पीआर करते हैं या इमेज बचाने के लिए पब्लिक नैरेटिव को पुश करते हैं। हाँ, लेकिन अक्षय खन्ना ने इस पर्सनल चैलेंज पर भी कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, हाँ, बल्कि अपने एक्टिंग स्किल्स पर और ज्यादा काम किया। वो क्वाइटली काम करते रहे, रोल चुनते रहे। Look at this भाई, I'm telling you, it took me a while to understand कि अक्षय खन्ना है भाई। Look at this dude man, how he changes his expressions कैरेक्टर के हिसाब से। This is crazy। क्योंकि तुम लोग को पता होगा, अगर तुम पुराने टाइम से अक्षय खन्ना की मूवीज फॉलो कर रहे हो या तुमने 30 मार खान टाइप मूवीज में, फनी मूवीज में अक्षय खन्ना को देखा है कि भाई ही कैन ऑल्सो मैनेज टू लुक सुपर गूफी, सुपर डम एंड एट द सेम टाइम प्रेजेंस देखो भाई जस्ट फ्रॉम दिस पिक्चर रहे और परफॉर्मेंसेस पर फोकस बनाए रखा। और ये सारा डिटैच्ड बिहेवियर ऑडियंस के लिए एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। इससे मुझे पता है क्या याद आता है, जॉनी डेप। अगर ऐसे इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स किसी ने भी पुल ऑफ किए हैं, वो 2 ही लोगों ने पुल ऑफ किए हैं हॉलीवुड में भी, क्रिस्टियन बेल एंड जॉनी डेप, स्पेशली जॉनी डेप ने। क्योंकि लोग नेचुरली एक्टर्स को ट्रस्टवर्दी मानते हैं और ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय खन्ना की आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहां ऑडियंस उन्हें मैन्युफैक्चर्ड स्टार नहीं मानती है, बल्कि एक जेन्युइन एक्टर मानती है। तो देखिए, लास्ट में बॉटम लाइन यही है कि अक्षय खन्ना का राइज सडन नहीं था, डिलेड था, लेकिन लॉजिकल था। इंडस्ट्री का मॉडल बदला, ऑडियंस का टेस्ट मैच्योर हुआ, ग्लोबल कंटेंट ने परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिंग को प्रायोरिटी दी, ओटीटी ने कंटेंट ड्रिवन अप्रोच को मेनस्ट्रीम बना दिया, और जब इकोसिस्टम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया तब नेचुरली अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स फ्रंट फुट पर आ गए। और इसीलिए आज जब कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव फिल्म बनती है, मेकर्स ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि इस रोल के लिए अक्षय खन्ना फिट बैठता है। और इसका सीधा सीधा रीजन है कि अक्षय खन्ना के पास जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो आप किसी एक्टर की पीआर से नहीं खरीद सकते हैं। और दूसरी तरफ भाई, स्टार पावर से ज्यादा या फिर किसी बिग बजट की फिल्म से ज्यादा लोग अच्छी एक्टिंग को ऑलरेडी प्रेज करने लगे हैं। इसी कारण से तो आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज वो कमाल नहीं दिखा पाई जो धुरंधर और उरी ने दिखाया है। और इसी वजह से आने वाले सालों में बॉलीवुड की भाई विकी कौशल इज ऑल्सो a very good actor. There's this movie called Sam Bahadur. Sam Bahadur में भाई विक्की कौशल ने अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने के तरीके को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इस तरीके से चेंज किया उस कैरेक्टर के लिए कि जब तुम रियल लाइफ कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज चेक करोगे ना और फिर विक्की कौशल की एक्टिंग देखोगे जाके मूवी में, you will be blown away. फिल्में जो है वो एक्टिंग बेस्ड क्रेडिबिलिटी की ओर आगे बढ़ेंगी। और इस शिफ्ट के बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव बहुत से लोग हैं, जिनमें से अक्षय खन्ना एक है। सो देखिए, अक्षय खन्ना का राइज सडन नहीं था, डिलेड था, लेकिन डिजर्व्ड था। ऑडियंस इवॉल्व हुई, फाइनली उनको उनकी वैल्यू समझ आई, और इसी वजह से आज ये जो ट्रेंड विजिबल है वो आने वाले सालों में और स्ट्रॉन्ग होगा। अक्षय खन्ना सिर्फ पॉपुलर नहीं होंगे, ही विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर्स इन मॉडर्न हिंदी सिनेमा। आई एम सो ग्लैड कि people these days are tired of the bullshit that Bollywood has been serving us for years. मतलब randomly मूवी में कट लग जा रहा है, आइटम डांस चालू हो जाता है, या एक रोमांटिक सीक्वेंस फैंटेसी लोकेशन पे चालू हो जाता है, बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना चल रहा है, भाई हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, ना लोकेशन का कुछ लेना देना मूवी से, ना स्टोरी से कुछ लेना देना। मतलब इट्स जस्ट इमेजिनेशन जो दिमाग में चल रही होती है कि मैं अपनी बंदी के साथ ये सब कर रहा हूँ, काइंड ऑफ वाला सीक्वेंस चालू हो जाता है, विच इज वेरी वेरी अनोइंग।
बहुत अनोइंग ब्रेक होता है वो स्टोरी में किसी भी मूवी के। लड़कियां नचा देते हैं वंस अगेन आइटम डांसेस। भाई लड़की नचाने का क्या मतलब है मिड स्टोरी में? नहीं देखनी मैंने नोरा फतेही, मुझे भाई मूवी देखनी है, मुझे अगली स्टोरी जाननी है क्या कर रहा है बंदा। और वो सब छोड़ दो तो भाई इनका अनरियलिज्म जो होता है एक्शन में, एग्जैजरेटेड एक्शन जो होता है वो बहुत अनोइंग होता है। गाड़ियां उड़ रही हैं, हीरो के भाई लात ऐसे घुमाने से 10 लोग उड़ जा रहे हैं हवा में, सबको रस्सियां बंधी हुई हैं, साफ दिख रहा होता है। भाई अनोइंग है ये चीजें। एंड आई एम ग्लैड कि लोगों ने ये सब कंज्यूम करना अब बंद कर दिया है। पीपल वांट रियलिस्टिक स्टफ। द ओनली मूवी धुरंधर के अलावा जिसमें मुझे याद आता है कि कोई भी ऐसा फालतू गाना, आइटम डांस नहीं था या फिर आइटम डांस बैकग्राउंड में चल रहा था और उसने स्टोरी को रोका नहीं, वो थी रॉकी हैंडसम। लाइक आई नो बॉलीवुड वांट्स बागी टू बी द जॉन विक ऑफ इंडिया समहाउ, क्योंकि जिस तरीके के ये ट्रेलर्स बनाते हैं फ्लोर 1, 2, 3, 4, ये चाहते हैं कि भाई जॉन विक वाला हम फील दे दें। पर वैसा डार्क एम्बियंट वर्ल्ड और रियलिस्टिक एक्शन और नाइफ फाइट्स बस और बस एक ही मूवी में थी जो किसी ने देखी भी नहीं, रॉकी हैंडसम। देखो मेरी पूरी फीड इस टाइम पे अक्षय खन्ना के एडिट से भरी हुई है। POV, you are walking in the gym knowing you can lift heavier than 90% of the people. गेस्ट के जाने के बाद अपने रूम से बाहर निकलते हुए मैं और मेरा भाई बचा हुआ बिस्किट खाने इसके अंदर का जानवर निकल जाता है इस कलर के कपड़े देख के। दिल हवाले तेरे तू अगर। इस मूवी को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि रणवीर सिंह में इतना पोटेंशियल है स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन अल्फा कैरेक्टर्स प्ले करने का, बट भाई ये बंदा रंग बिरंगे कपड़े पहनने नहीं छोड़ता। भाई इसको ठीक करो, कोई इसका इलाज करवाओ। अरे इससे मुझे याद आया, मेरी लास्ट वीडियो पे ना कुछ कलोल हो गई। मैं अर्जुन रामपाल बोलते बोलते प्रेज करते हुए, और मैंने बीच में अर्जुन कपूर बोल दिया अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए। एंड इट्स अ वेरी फनी क्लिप, लेट मी शो यू। अर्जुन कपूर इज अ सैडिस्टिक गाय, अंडरवर्ल्ड में जिक्र यार आके नाम का। ट्रू ब्रो, अर्जुन कपूर स्केयर्स मी द मोस्ट। ओ अंडरवर्ल्ड में जिक्र। जब मैंने जाके सुना मैंने क्या बोला तो मुझे बहुत हंसी आई। एंड अर्जुन कपूर इज अ सैडिस्टिक गाय हु एंजॉयज टॉर्चरिंग पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन। अर्जुन कपूर इज सैडिस्टिक गाय हु लव्स टॉर्चरिंग पीपल। टॉर्चर तो है भाई, अर्जुन कपूर की सारी मूवीज टॉर्चर। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। अगर अब तक भी तुमने धुरंधर नहीं देखी है तो भाई जाओ जल्दी देख लो। यू आर मिसिंग आउट ऑन अ गुड मूवी। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।